Good morning, students. So we have done till paragraph number 12, I think, of the chapter that we were studying, an uncomfortable bed. Okay, that is the first chapter of your book because we have already done the second chapter. I hope you all do not have any problems till now. आप लोग को अभी तक कोई problems नहीं हुई है क्योंकि comments में कोई भी questions नहीं थे. तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है, आगे भी आप लोग अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो उसको आप लोग कमेंट्स में पोस्ट करिएगा. ठीक है, वील स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ 13 विच इज ऑन पेज नंबर 3, लेसन 1 ऑफ योर इंग्लिश गुलमोहर बुक, पैराग्राफ 13. ओके, ऑल यू हैव गॉट इट, सबको मिल गया? ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग. I pulled at the curtains. They seemed to be secure. All the same, there was danger. There must be. Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead, or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced, and I did not want to be caught. Certainly not. Certainly not. So what happens till now that we have seen the man, the narrator, who is checking on his friends for practical jokes that are to be cracked on him. So he searches for all the evidences, all the suspicions that he has. He tries to find it out that what the practical joke could be. Okay. We see his friends making, we see that his friends are overly happy. At the dining table, they are all laughing like in an exaggerated fashion. Other than that, we see that this man, he is not, the narrator, he is not very, you can say, satisfied with his प्रोब्स. जो भी वो खोज रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है. वो जानने की कोशिश करे कि जो प्रैक्टिकल जोक उन पे क्रैक होने वाला है वो क्या है. ठीक है, तो वी सी दैट द नाइट फॉल्स एंड इट्स टाइम फॉर स्लीप. So the man goes to his room, he checks everything that he finds, the curtains, the floor, the ceilings, the wall hangings, everything he checks, और उनको कुछ भी नहीं मिलता है. कुछ भी नहीं मिलता है रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल जोक. ओके, उनको कुछ भी नहीं मिलता है कि जिससे उनको ऐसा लगे कि उनके फ्रेंड्स उन पर प्रैक्टिकल जोक क्रैक कर रहे हैं. उनको ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है. सो व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही से? ही सेज बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग. अब जब वो ये सब सर्च कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है वो ओवर थिंक कर रहे हो सकता है उन पर कोई प्रैक्टिकल जो क्रैक ही ना हो रहा हो, और वो जो इतना डर रहे हैं, इस डर से उनके फ्रेंड्स खुश हो रहे हो, उनको हंसी आ रही हो, वो लोग मजे ले रहे हैं उनके. ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं उस नरेटर का, उनके फ्रेंड का. तो वो सोचते हैं कि ठीक है, सो जाते हैं, क्या ही करना है, काफी रात हो गई है और मुझे ऐसे परेशान देख के मेरे दोस्त मेरा और मजाक उड़ाते होंगे. So he decides to go to bed, but then the bed is particularly suspicious looking. Means उनको उस बेड में कुछ डाउटफुल लगता है, उनको लगता है कि ये बेड कुछ गड़बड़ है. ठीक है, I pulled at the curtains. फिर वो क्या करते हैं, बेड के बगल में जो विंडोज रहते हैं उसके कर्टन्स खींच के देखते हैं, पुल करते हैं. ठीक है, दे सीम टू बी सिक्योर. मतलब ऐसा नहीं कि कर्टन्स गिर जा रहे, दे सीम टू बी सिक्योर. वो टाइटली हंग है वहां पे. ठीक है, विंडोज पे. ऑल द सेम देयर वाज डेंजर, देयर मस्ट बी. तो उनको लगता है कि कर्टन्स तो ठीक ठाक हैं लेकिन कुछ तो डेंजर वाली बात है, कोई तो डेंजर वाली कोई कुछ तो होगा जिससे उनके फ्रेंड्स उन पे प्रैक्टिकल जोक क्रैक करेंगे, कोई तो ऐसा क्लू मिले, इसीलिए वो क्लू ढूंढ रहे हैं. Perhaps I was going to receive a cold shower from overhead. तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि हो सकता है उनके फ्रेंड्स उन पे ठंडा पानी डाल दें उनके सर के ऊपर से. ठीक है, जैसे यही सारे प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं ना, चेयर खींच देना, ठंडा पानी डाल देना, या फिर कहीं गिरा देना, ऐसे टाइप की चीजें. तो वो सोचते हैं कि हो सकता है उनके फ्रेंड्स उन पे ठंडा पानी डाल दें फ्रॉम ओवरहेड. दैट इज कॉल्ड अ कोल्ड शावर. He thinks that maybe he was going to receive a cold shower from overhead, or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. तो वो सोचते हैं कि या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो लेटे अपने बेड पे, तब तक क्या हो जाए, he would find himself sinking to the floor with his mattress.
तो हो सकता है वो सोचें कि वो जैसे ही बेड पे लेटे उनका बेड, उनका मैट्रेस, जो गद्दा, मैट्रेस गद्दे को कहते हैं, ठीक है, उनका गद्दा और वो साथ में जमीन में धंसने लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। And I did not want, I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced. तो जो राइटर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि आज तक उन पे क्या क्या प्रैक्टिकल जोक्स क्रैक हुए हैं, जो भी चीजें उन पे क्रैक हुई हैं वो सब इस पॉइंट पे, इस जगह पे हो सकता है कि नहीं, वो ये सारी चीजें सोचने लगते हैं, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वांट टू बी कॉट, और वो ये सब ढूंढते हुए पकड़े नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके फ्रेंड्स उनको इस तरह देखें और उन पे हंसे। सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो कि वो पकड़े जाएं। फिर then I suddenly thought of a precaution which could ensure my safety. I caught hold of the side of the mattress carefully. फिर क्या करते हैं वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में एक प्रिकॉशनरी मूव आता है। क्या रहता है वो प्रिकॉशनरी मूव? I caught hold of the side of the mattress carefully and very slowly drew it toward me. अब वो क्या करते हैं, वो गद्दे किनारे से पकड़ लेते हैं और उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है, बेड से गद्दा हटा लेते हैं। It came away, followed by the sheet and the rest of the bed clothes. तो उसके साथ क्या होता है कि वो जो है वो गद्दा तो आराम से निकल ही आता है, उसके साथ साथ जो बेडशीट बिछी रहती है वो सब भी निकल आता है। एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ्स मतलब और भी जो बेड पे गद्दे पे जो भी सामान, कपड़ा वगैरह रहता है उसी बेड से रिलेटेड, नॉट हिज ओन क्लोथ्स, ओके, वो सारे भी गिरने लगते हैं। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ द बेड क्लोथ्स। बेडशीट के साथ मैट्रेस, मतलब जो गद्दा रहता है वो उनके हाथ में, मतलब वो खींचने लगते हैं और वो आसानी से खिंचा जाता है। फिर I dragged all these objects into the very middle of the room facing the door. फिर वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं बेड पे सोऊंगा ही नहीं तो बेड टूटने के चांस ही नहीं रहेंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि गद्दा सहित मैं धंस जाऊं बेड पे। So what does he do? He thinks that अगर मैं जमीन पे सोऊंगा तो ऐसा कोई चांस ही नहीं रहेगा, तो वो जो गद्दा रहता है उसको खींच लेते हैं और उसको रूम के एकदम सेंटर में, डोर के डोर, जैसे यहाँ डोर है इसके सामने, यहाँ पे अपना गद्दा बिछा लेते हैं जमीन पे, ठीक है। फिर there at some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with such anxiety. फिर क्या होता है कि जहाँ वो गद्दा बिछाए रहते हैं उससे थोड़ी ही दूर पे वो बेडस्टेड रहता है। बेडस्टेड मतलब जो बेड का फ्रेम रहता है, क्योंकि गद्दा तो उसमें से उतार लिए होते हैं, तो अब बेड का क्या बचता है, फ्रेम ही बचता है ना, जो बेड का वुडन फ्रेमवर्क है, ठीक है, वुडन या आयरन का, जो भी जिस चीज का भी वो फ्रेमवर्क है वही बचता है। तो ही सेइंग दैट ही कुड नॉट ट्रस्ट द बेडस्टेड, उनके बेडस्टेड पे जो भी बेड का फ्रेमवर्क था उस पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि टूट जाएगा, वो धंस जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। ही कुड नॉट ट्रस्ट द बेडस्टेड एंड द कॉर्नर विच हैड फिल्ड मी विद सच एंग्जाइटी, और वो बेड ऐसी जगह पे था जिसकी वजह से उनको, उनके मन में एंग्जाइटी हो रही थी, ही वॉज फीलिंग एंग्शियस, ओके। आई मेड माई बेड ऑल ओवर अगेन एज वेल एज आई कुड। तो वो क्या करते हैं, वो गद्दा, हमने देखा कि वो गद्दा जमीन पे उतार लेते हैं बेड डोर के सामने, ठीक है, और वो बेड को बहुत अच्छे से एकदम साफ नीटली वहां पे बिछा लेते हैं, अपना गद्दा, चादर जो भी रहता है वो सारी चीजें बिछा लेते हैं। Then I extinguished all the candles and groping my way to my newly made bed on the floor, I slipped under the bedclothes, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके बाद वो सारी कैंडल्स जितनी रूम में जल रही होती हैं वो सब बुझा देते हैं, ठीक है, जाके एक्सटिंग्विश करना मतलब बुझाना, ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड ऑल द कैंडल्स मतलब उन्होंने जितने भी रूम में कैंडल्स जल रहे थे उन सबको बुझा दिए। एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, और क्या करते हैं, और धीरे धीरे चीजों को पकड़ के, बिकॉज कैंडल्स बुझा दिए, अंधेरा हो गया, ठीक है, तो अब चीजों को पकड़ के एज इफ ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही वॉज होल्डिंग द थिंग्स एंड मेकिंग हिज वे, और आगे बढ़ रहे थे चीजों को पकड़ते, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी, दैट इज कॉल्ड ग्रोपिंग, ओके। ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, और वो यही सारी चीजें पकड़ते धीरे धीरे बेड की तरफ, जो उन्होंने बेड बनाया होता है जमीन पे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। I slipped under the bed clothes. अब वो क्या करते हैं, he slipped under the bed clothes मतलब he was जो चादर उन्होंने ओढ़ा था या जो कंबल, जो
ब्लैंकेट या क्विल्ट या बेडशीट या बेड कवर जो भी उन्होंने ओढ़ा हुआ था, दैट इज रेफर्ड टू हियर एज बेड क्लॉथ। सो वो उस बेड क्लॉथ के अंडर स्लिप हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं चादर में, ठीक है। एंड ही इज गोइंग टू स्लीप नाउ, ठीक। सो वी हैव डन टिल पैराग्राफ 14, राइट। 15 भी कर लेते हैं, we'll start from 16 tomorrow, okay? For at least another hour, I remained awake, starting at the slightest sound. Everything seemed quiet in the house. I fell asleep. तो अब क्या होता है कि कुछ देर और वो जगे रहते हैं, आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस कि उनके साथ कोई मजाक होने वाला है, कोई जोक क्रैक होने वाला है। ही रिमेन्स अवेक एंड स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, और अचानक से जग जाना। स्टार्टिंग मीन्स टू बी सरप्राइज, टू बी एकदम से अवेक हो जाना, ठीक है। यू कैन से एकदम क्विक मूवमेंट जो होता है वैसा, ठीक है। डर जाना कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड, तो हल्की सी भी आवाज होती थी तो वो एकदम सरप्राइज होके घबरा के जल्दी से उठ जाते थे वहां से, ठीक है, अपने बेड से। एवरीथिंग सीम्ड क्वाइट इन द हाउस, आई फेल अस्लीप। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि सब कुछ एकदम शांत हो गया घर में, एंड ही द राइटर ही फॉल्स अस्लीप, ओके। तो पैराग्राफ नंबर 16 से हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। I think 16, 17 we'll be completing tomorrow, and 18, 19 and 20 the day after tomorrow, okay. So I hope you all are understanding the lessons. If there is any problem, please put it in the comment section under the video. I'll be explaining it to you, okay. And children, one more thing, please see the videos, because I am seeing that जो व्यूज हैं वीडियो पे वो रेगुलर बेसिस पे कम हो रहे हैं। दैट मीन्स यू ऑल आर नॉट सीइंग द वीडियोज व्हेन इट इज सेंट। सी द वीडियो ऑन द डे इट इज सेंट, लर्न फ्रॉम इट, ओके। समझो चीजों को, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है। क्योंकि आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी लॉकडाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा भी, स्कूल्स भी खुलेंगे, एग्जाम्स भी होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। तो आप लोग अगर अभी पढ़ने से दूर भागोगे तो नहीं चलेगा काम आप लोग का, ठीक है। तो स्टडी वेल, ओके। Have a good day, students. Take care.